हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांति का बिहार में प्रभाव देखेंगे। ठीक है कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था वो बिहार में किस प्रकार से फैला, कहाँ कहाँ फैला, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना लेट के वैसे शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग को पता है कि 1857 का कॉजेज़ क्या है। ठीक है कि इसका 4 कॉजेज़ अगर हम लोग मेन देखें तो ये आपको एक बैकग्राउंड बता रहे हैं, क्योंकि आपको ये ऑलरेडी पता ही होगा। तो इसमें इकोनॉमिक कॉजेज़ हो गया, इसमें पॉलिटिकल कॉजेज़ हो गया कुछ, ठीक है, फिर इसमें आपका मिलिट्री कॉजेज़ हो जाता है। ये सब इकोनॉमिक कॉजेज़ में क्या होता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत ज़्यादा होने लगा, ठीक है, वो और फिर जो जितना इंडस्ट्री था छोटा मोटा उसको अंग्रेज आकर के दबा दिया। और फिर क्या था कि जो रिवेन्यू मतलब फार्मिंग प्रैक्टिसेस, परमानेंट सेटलमेंट, ये सब आ रहा था। ये सब भी बहुत ज़्यादा आकर के पीजेंट को, ये सबको एकदम तंग कर दिया था। इसके कारण एक तरह से आक्रोश जग रहा था लोगों में। दूसरा था पॉलिटिकल कॉजेस। इसमें क्या था कि जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, फिर सब्सिडरी अलायंस हो गया, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंट्सी हो गया लॉर्ड हेस्टिंग का। ये सब के कारण भी जो लोग थे, जो लीडर्स थे उन लोगों में, या फिर जो पीपल थे, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था तो फिर जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई हो गई, ये लोग को अब नहीं मिल रहा था कि वो अपना अडॉप्टेड सन को जो नहीं चुन सकती थी एज अपना उत्तराधिकारी के रूप में। तो ये सब कॉज हो गया। मिलिट्री कॉज ये हो गया कि जो सिपाही था, इंडियन सिपाही, उनको उतना कुछ फैसिलिटी नहीं मिलता था जितना कि ब्रिटिश सोल्जर्स को मिलता था। उनको हमेशा लो रैंक पे रखा जाता था। फिर एक और कारण हो गया सोशल इकोनॉमिक। इसमें क्या हो जाता था कि अंग्रेज जो थे वो बहुत ज़्यादा, ये तो हम लोग के लिए अच्छा ही है अब, पर उस टाइम ये लोग माना जाता था कि अंग्रेज जो है वो हम लोग के रिलीजियस कस्टम से इंटरफेयर कर रहे हैं। अब सती को अबॉलिश कर दिया गया था, चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट कर दिया गया था, विडो रीमैरिज को अलाउ कर दिया गया था। यहाँ तक कि ऐसा माना जाता था कि जो टेलीग्राफ लाइन या रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है वो भी लोगों के लिए ही किया, मतलब कि लोगों को लटकाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा मतलब लोग मानते थे उस टाइम। फिर क्या था कि और भी बहुत सारे कारण थे, पर जो इमीडिएट कॉज था वो था कि जो कार्ट्रिज वाला, ठीक है, जो कार्ट्रिज आया उसमें ऐसा माना गया कि वो जो कारतूस है उसमें गाय और जो सुअर है ये लोगों का मांस को यूज़ करके उसमें मतलब उसको ग्रीस करके यूज़ किया जाता है और उसे मुंह से खोलना पड़ता था। तो ये धर्म को एक तरह से ख़त्म कर रहा था और हिंदू मुस्लिम दोनों को प्रोवोक कर दिया। साथ में एक और था सोशल में कि एक था रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। इसमें ये था कि पहले जो अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन कर दिया तो उसके पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं होता था, बट अब वो अलाउ कर दिया गया था। फिर एक और एक्ट आया था, जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट। इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो हिंदुस्तानी लोग हैं या हिंदुस्तानी सोल्जर है, ऐसा माना जाता था हिंदू धर्म में कि अगर वो समुद्र को पार करते तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता था। ठीक है, तो ये भी एक तरह से प्रोवोक करता था कि आप समुद्र पार करके जा रहे हैं। और उस टाइम आप समझ सकते हैं कि रिलीजियस कितना इम्पोर्टेंट हुआ करता था लोगों के लिए, अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उस टाइम वो कितना इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कारण थे। तो हम लोग बिहार में देख लेते हैं कि ये जो 1857 रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, तो इसका वही कॉम्बाइन इफेक्ट था कि ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहा था, जैसे सब्सिडरी अलायंस हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, अपना जो एम्पायर था ब्रिटिश का उसको एक्सपेंड कर रहा था। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो गया उसका कारण कि कैसे जो कॉटेज इंडस्ट्री है इसको रून कर रहा था एकदम। यहाँ पर आकर के यहाँ का जो सामान था इंडिया में बनता था वो अब ब्रिटेन नहीं जाता था, बल्कि जो ब्रिटेन में बना हुआ सामान इंडिया आता था। ठीक है, और ब्रिटेन में तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो वो अपना मार्केट को तो एक्सपेंड करेगा और इंडिया उसको एक बहुत बड़ा मार्केट मिला था। फिर क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन, जो कि बहुत सारा टाइम तक हो रहा था, जिसके कारण कि फिर धीरे धीरे इंडियन स्टेट हो गए, सिपॉय मतलब वही जो सैनिक थे, जमींदार, पीजेंट, पंडित, मौलवी, ये सबको मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया था। सोशल रिलीजियस कॉज हम आपको बताए, पॉलिटिकल कॉज, फिर इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट, ये भी हो रहा था कि बाहरी दबाव भी हो रहा था कि बहुत सारा वॉर चल रहा था, जैसे कि क्रीमियन वॉर हम लोग सुने थे कि उस टाइम हुआ था, बॉयर वॉर हुआ था। उस टाइम अंग्रेज कुछ जगह हार रहा था, तो इंडिया को लगा कि, हम लोग को भी लगा कि अंग्रेज भी वैसा कुछ क्या कर सकते हैं, उतना बड़ा चीज़ नहीं कि इसे हरा नहीं पाए कभी। तो ये सब था। अब हम लोग देखते हैं कि जो बिहार में अगर हम लोग देखें
1857 का जो रिवॉल्ट था वो 3 जगह। पहले तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो शुरू हुआ था ये तो देवघर जो अब झारखंड में है, इसमें यहाँ पर रोहिणी विलेज नाम का एक जगह है, वहाँ पे शुरू होता है 12 जून को, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे क्या हुआ कि पटना में पीर अली नाम का बुक सेलर था, ये वहाँ पे जाकर के आक्रोश दिखाता है। पहला ये हो गया। दूसरा था म्यूटिनी एट दानापुर में 7, 8 और 40 ये जो 3 रेजिमेंट था ये तीनों मार्च करता है और बाद में कुंवर सिंह को जाके अपना लीडर डिक्लेयर करता है और फिर एक तरह से प्रॉपर जो 1857 रिवॉल्ट है वो कुंवर सिंह के द्वारा लेड किया जाता है बिहार में, ठीक है। फिर क्या था कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा इलाबोरेटेड देख लेते हैं कि पीर अली जो थे वो यहाँ पे 3 जुलाई को ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। इसमें डॉक्टर लेल इसको मार दिया गया था। ये डेप्यूटी ओपीएम एजेंट थे, मतलब ओपीएम जो ड्रग होता है उसका एक एजेंट थे एट पटना ओपीएम एजेंसी। फिर पीर अली वॉज चार्ज विद द लेल मर्डर एंड हैंग्ड ऑन 7 जुलाई 1857। ऐसा बोला गया कि पीर अली जो है वही लेल को मारा, ठीक है, और फिर पीर अली को लटका दिया गया 7 जुलाई 1857 में। दूसरा था म्यूटिनी एट दानापुर, तो 3 रेजिमेंट 8, 7 और 40 ये दानापुर में म्यूटिनी करते हैं 25 जुलाई 1857 को। फिर क्या होता है कि एक तरह से बहुत भयंकर वाइड स्प्रेड रिवॉल्ट होता है बिहार में जो कि 1 साल तक चलता है। फिर अगला दिन क्या होता है कि ये लोग मार्च कर जाते हैं शाहाबाद में और शाहाबाद में क्या करते हैं, कुंवर सिंह को अपना लीडर डिक्लेयर कर देते हैं। अब कुंवर सिंह के बारे में इतना कुछ है, ठीक है, बट ये भी है कि कुंवर सिंह का पढ़ने से इंसान बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक सिंपल मेथड है, पहले हम लोग जगह देख लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ गए। तो देखिए ये मैं बनाई हूँ आप लोग के लिए कि देखिए पटना में थे टेलर, ठीक है, पटना में थे वो टेलर, वो वहाँ पे बुलाए थे इनको कुंवर सिंह को, बट वहाँ नहीं गए क्योंकि कुंवर सिंह को पता था कि उन्होंने क्या किया मौलवी अहमदुल्ला के साथ, ठीक है, तो वहाँ नहीं गए। फिर पहला जगह जो था वो था आरा में जब इनको पता चला कि अब ब्रिटिशर्स खेल रहे हैं, मतलब रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया है, तो पहले तो ये आरा को प्रोटेक्ट किए। पहला अटेम्प्ट में नहीं कर पाए, दूसरा अटेम्प्ट में प्रोटेक्ट कर लिए और वहाँ पे उसको फोर्टिफाई कर दिए, फोर्ट बना दिए। फिर वो रोहतास चले गए और एक उनका जो टीम था वो चला गया कैमूर, ठीक है, ये रोहतास चले गए। फिर रोहतास से ये लखनऊ जाते हैं जहाँ पर इनको बहुत सारा मतलब लीडर डिक्लेयर किया जाता है, आजमगढ़ का वो मतलब प्रोक्लेमेशन दिया जाता है, ये सब वहाँ होता है। फिर लखनऊ से अयोध्या जाते हैं, ठीक है, फिर अयोध्या से कानपुर जाते हैं। कानपुर अयोध्या में मतलब कानपुर में ही तात्या तोपे नाना साहेब इनके साथ वो लोग मिल कर के और अच्छे से फाइट करते हैं। उसके बाद ये आजमगढ़ जाते हैं। आजमगढ़ ही मेन सेंटर है एक तरह से, अगर आप माने तो हम लोग आके देखेंगे यहाँ पे 3 लोगों के साथ इनका रिवॉल्ट होता है। एक है कैप्टन मिलमैन, फिर है डेंस और फिर है लगार्ड, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब इनको पता चलता है कि ब्रिटिशर्स आ रहे हैं वहाँ पे, तो एक ठो को तो बोल देते हैं कि भाई तुम लोग आजमगढ़ में ही रहो, हम जा रहे हैं आगे। तो ये आगे चले जाते हैं। फिर लगार्ड को लगता है कि हम तो आजमगढ़ में जीत गए अब, बट बाद में पता चला ये तो चाल था उनका, ठीक है, और जो कुंवर सिंह है वो तो वहाँ से निकल गए हैं। तो ये इसको लगता है कि नहीं वो जीत गया है वहाँ पे और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि हाँ हम जीत गए। बट फिर वो गाजीपुर पहुँचते हैं, वहाँ पे लोगों के द्वारा उनको स्वागत किया जाता है और फिर उन्हें बोट में एक नाव व्यवस्था किया जाता है उनके लिए और बाकी जितने भी सैनिक थे उनके लिए, और उन्हें जगदीशपुर के लिए रवाना किया जाता है। अब जब यहाँ जाते हुए क्या होता है कि कैप्टन डोगलस ये आकर के थोड़ा करते हैं, ये भी आकर के बीच में रिवॉल्ट होता है इनके साथ, वहाँ पर भी कुंवर सिंह जीत जाते हैं। फिर जाते जाते जगदीशपुर में क्या होता है कि उनका जो एक आर्म होता है, एक बाजू, वो पूरा जो होता है कि खून से मतलब पॉइजन हो जाता है, ठीक है, जहर, ताकि पूरा बॉडी में जहर ना फैले, वो अपना हाथ को काट के गंगा जी में गिरा देते हैं। फिर वो वहाँ से जगदीशपुर चले जाते हैं। बट वहाँ जाने के बाद क्योंकि 80 साल की उम्र के थे, तो वहाँ पे वो एक तरह से वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये पूरा क्रोनोलॉजी था। आप जान लीजिए कि पहले ये पटना टेलर वाला होता है जहाँ पे उनको बुलाया जाता है, बट वो नहीं जाते हैं। आरा से वो लीड करते हैं, फिर रोहतास जाते हैं और एक इनका ब्रांच कैमूर जाता है। फिर ये लखनऊ जाते हैं, लखनऊ से अयोध्या, फिर अयोध्या से कानपुर, फिर वहाँ से आजमगढ़ जाते हैं जहाँ पे बहुत डेंस फाइटिंग होता है, वहाँ पे मिलमैन, डेंस और लुगार्ड के द्वारा फाइटिंग होता है इनका। फिर वहाँ से गाजीपुर जाते हैं, गाजीपुर में इनको स्वागत किया जाता है और वहाँ उसके बाद इन्हें बोट तैयार कर लिया जाता है इनके लिए ताकि ये जगदीशपुर अच्छे से जा सके। फिर वहाँ पे डोगलस आके फ़ाइट करते हैं। फिर
जब वो जगदीशपुर मतलब पहुंच जाते हैं लगभग, तो कैप्टन ली ग्रैंड ये आकर के थोड़ा वो फाइट करते हैं। उसके बाद जब वो घर पहुंच गए तो शायद 26 अप्रैल 1858 को इनका डेथ हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्रोनोलॉजी था। हम लोग यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं कि ये कैसे है। देखिए जो कुंवर सिंह थे ये आपका यहाँ पर देखिए पहले क्या होता है कि विलियम टेलर पटना में है। ठीक है, वो बुलाते हैं इनको, ये जाते नहीं है क्योंकि इन्हें पता रहता है मौलवी अहमदुल्ला के साथ क्या हुआ था। दानापुर में जो आर्मी है वो मार्च कर जाता है शाहाबाद के लिए। जो कुंवर सिंह है वो क्या करते हैं कि ये सब देखने के मतलब ये सब देख करके वो जो अपना फोर्ट था उसको रिपेयर करवा लेते हैं और एक तरह से 1000 नेशनलिस्ट मिलिटेंट्स को इकट्ठा करते हैं, अपना आर्मी बना लेते हैं। पहला अटेम्प्ट में तो नहीं बट वो दूसरा अटेम्प्ट में आरा को फ्री कर लेते हैं। ठीक है, और ये भी करते हैं कि वो कोई भी यूरोपियन को हार्म नहीं पहुंचाते। ऐसा नहीं कि बोल सके ब्रिटिशर्स की नहीं आप तो यूरोपियन मतलब कि आप इंग्लिश सोल्जर्स को हार्म पहुंचाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि कैप्टन डनवर ये आता है लगभग अपना 600 सोल्जर लेकर के। ठीक है, बट फिर कैप्टन डनवर डिफीट हो जाता है। ठीक है, कौन? कैप्टन डनवर। फिर क्या आता है कुंवर सिंह अटैक इन पटना, ऑल बोट्स अंडरटेकन बाय हिम। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना कि जो कुंवर सिंह ये पटना आ जाते हैं, सारा बोट इनके ये ले मतलब कि अटैक में इनके गिरफ्त में आ जाता है। फिर मेजर आयर इन्फॉर्म द आर्मी चीफ, तो इसी बात पे आर्मी चीफ को इन्फॉर्म करते हैं मेजर आयर। फिर क्या है कि कुंवर सिंह जो है वो रोहतास पहुँचते हैं। ठीक है, और इन्हें यहाँ पे रामगढ़ बटालियन, ठीक है, रामगढ़ बटालियन जो भी झारखंड में, ये भी एक कैंटोनमेंट जगह है जैसे दानापुर एक कैंटोनमेंट है, तो वो इन्हें लीडर डिक्लेयर करता है। फिर इनका जो भाई था ये कैमूर हिल चला जाता है रिवॉल्ट करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे रिवॉल्ट करता है। फिर ये आरा से रोहतास जाते हैं, फिर रोहतास से लखनऊ, लखनऊ में इन्हें रॉयल ड्रेस दिया जाता है, इन्हें थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ दिया जाता है और फरमान दिया जाता है आजमगढ़ के नवाब के द्वारा। ठीक है, फिर वहाँ से अयोध्या जाते हैं, फिर वहाँ से कानपुर में नाना साहेब और तात्या तोपे से मिलते हैं और फिर वहाँ पे इनको एक तरह से किसी चीज़ का लीडर घोषित किया जाता है। फिर क्या होता है कि आजमगढ़ में अली करीम के साथ मतलब वहाँ पे मिलते हैं और वहाँ पे जो रिवॉल्ट होता है वो करते हैं। फिर कुंवर सिंह के जो नेफ्यू थे ये 1800 रेबल एट द घाघरा रिवर, मतलब कि यहाँ पे रिवॉल्ट करते हैं घाघरा रिवर के पास। और जो है ब्रिटिशर्स लगभग 10,000 का रिवॉर्ड अनाउंस करते हैं, बोलते हैं कि अगर कुंवर सिंह मिल जाते हैं तो हम आप लोगों को पैसा देंगे 10,000 का, मतलब इतना डर हो गया था। फिर सबको आकर के अतरलिया में ये लोग इकट्ठा होते हैं, मतलब इनके भाई भतीजे कुंवर सिंह सबको। ठीक है, आजमगढ़ में फिर क्या होता है कि कैप्टन मिलमैन आते हैं, तो कुंवर सिंह का बैटल होता है मिलमैन के साथ। ठीक है, फिर क्या होता है मिलमैन हार जाता है, मिलमैन भाग जाता है फील्ड से। फिर दे मार्च टू आजमगढ़ विद द फोर्सेस, फिर कुंवर सिंह आजमगढ़ चले जाते हैं। फिर वहाँ पे अब दोबारा दूसरा अंग्रेज आया, पहले तो मिलमैन हारा आजमगढ़ में। फिर आता है कर्नल डेंस को भी क्या होता है कि वो फिर उसके साथ भी वही होता है, वो भी हार जाता है। अब लॉर्ड कैनिंग को डर लगने लगा, वो बोले कि तुम लोग एक्शन लो कुंवर सिंह के अगेंस्ट। ठीक है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था कुंवर सिंह का। फिर क्या होता है कि इलाहाबाद से लॉर्ड केके, ठीक है, और लखनऊ से लॉर्ड लुगार्ड, ठीक है, ये दोनों आते हैं आजमगढ़। ठीक है, बट कुंवर सिंह आजमगढ़ से सोचते हैं कि अब हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना ये लोग यहाँ आके अटैक कर देगा। तो कुंवर सिंह क्या किए ना, अपना जो सोल्जर था, अपना जितना भी सैनिक था उसको 2 भाग में डिवाइड किए। एक भाग जो था उसको बोले कि तुम लोग आजमगढ़ में ही रहो। ठीक है, और दूसरा बात को लेकर के ये गाजीपुर निकल गए। ठीक है, कुंवर सिंह तो यहाँ पे आता है लुगाड़, आजमगढ़ आता है और फिर वहाँ जीत जाता है। और पर वहाँ पे बाद में उसको पता चलता है कि यहाँ तो कुंवर सिंह है ही नहीं, उसको वहाँ पे फिर धोखा दे करके चले गए वो। फिर क्या होता है कि लुगार्ड जो है ना वो डोगलस को बोलता है कि आप आइए इंटरवीन कीजिए, इंटरसेप्ट मतलब कि आप आइए और इंटरसेप्ट करके आप यहाँ पे कुंवर सिंह को पकड़िए। तो डोगलस जो है वो अटैक करता है 17 अप्रैल 1858 को। ठीक है, बट स्टेप बैक बिफोर द स्किल्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ कुंवर सिंह, बट इसको भी पता चला नहीं कुंवर सिंह कौन आदमी है। ठीक है, वहाँ पे भी इन्हें धोखा मिलता है। फिर क्या है कि कुंवर सिंह फिर धीरे धीरे यहाँ आ गया आपका गाजीपुर। और यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे लगभग पहले तो 10,000 का रिवॉर्ड दिया जा रहा था, अब इनको पकड़ने के लिए 25,000 का रिवॉर्ड। और आप सोच सकते हैं कि उस टाइम 25,000 कितना होता होगा। फिर कुंवर सिंह ना मन्नाहर गांव है गाजीपुर में, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे इन्हें वेलकम किया जाता है और बोट्स का अरेंज किया जाता है ताकि ये गंगा रिवर को क्रॉस कर सके और जा सके। फिर क्या होता है, फिर डोगलस आता है अटैक करने, बट इस बार फिर वो डिफीट हो जाता है और कुंवर सिंह सस्टेन इंजरीज बट क्रॉस द रिवर।
कुंवर सिंह को चोट लगा, क्योंकि चोट लगना तो लाजमी है, जहाँ लड़ाई होगा तो चोट लगेगा ही। तो क्या हुआ कि उनका हाथ में जो मतलब कि पॉइजन हो गया था, ठीक है, तो वो अपना हाथ को काट करके फेंक दिए गंगा जी में। फिर वो जगदीशपुर पहुंचते अप्रैल 22, 1858 को। फिर कैप्टन ली, इसको भी आके लड़ना ही है, ठीक है, ये भी आता है और जगदीशपुर में अटैक करता है, बट अगेन हैड टू फ्ली अवे बिफोर द ब्रेव कुंवर सिंह, मतलब इतने साहसी कुंवर सिंह, वहाँ पर इसको भी भागना पड़ा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि लगभग ब्रिटिश आर्मी लेकर के ये लोग आया था लगभग 3000, बट बचता कितना है, मतलब वापस कितना लोग जाता है, तो 20 से 30, ठीक है। फिर क्या होता है कि ऑन April 26, 1858, आफ्टर विनिंग सो मैनी विक्ट्रीज, द ग्रेट रिवॉल्यूशनरी लेफ्ट द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब 26 अप्रैल 1858 को, 58 के दिन इतने सारे विक्ट्रीज के जीतने के बाद ये जो रिवॉल्यूशनरी थे कुंवर सिंह, वो इस दुनिया को छोड़ देते हैं। तो ये एक तरह से समरी था, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो कि कौन कौन कैसे कैसे लड़ाई हुआ था, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आई कैन अंडरस्टैंड। थोड़ा आप अगर इसे ग्राफ के द्वारा दिखा सकते हैं, जैसे आप ये वाला आप थोड़ा क्लाउड वाला बना करके कि ये यहाँ गए फिर ये यहाँ गए, ठीक है, या फिर आप मैप भी बना के ये शो कर सकते हैं कि उनका मूवमेंट कहाँ कहाँ से रहा, फिर उनका क्या क्या स्ट्रैटेजी था, जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर, ये सब। तो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये वही लिखा हुआ है, इसका जो PDF होगा हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। तो ये इतना ही था। एक और बताना था कि टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है 7 नवंबर से, जिसका फ़ीस अभी 900 है, ठीक है, 899 होगा। ये 7 तारीख से शुरू होगा। इसमें टोटल 8 टेस्ट होगा, जिसमें कि 4 सेक्शनल होगा और 4 फुल लेंथ टेस्ट होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग टेस्ट सीरीज़ लगाए, क्योंकि बाद में आप वहाँ जो लिखिएगा ना, एक तरह से बिकॉज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आपको वो ज़रूर याद आएगा जो आप आंसर राइटिंग में कीजिएगा, ये आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ देना, मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग नहीं जुड़ पाते तो कोई बात नहीं, डेली आंसर राइटिंग होगा, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही बताना था। आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है वही है जो हम एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोग पढ़ते रहिए। Thank you.